नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे मेटल स्टॉक के बारे में। और मेटल स्टॉक में आज आपको काफ़ी गिरावट देखने को मिली, चाहे वो टाटा स्टील हो, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू नाल्को हो, या फिर आपका हिंदुस्तान जिंक हो, है ना, हिंदुस्तान कॉपर हो, वेदांता हो, जेएसडब्ल्यू स्टील हो। इन सब के अंदर आज आपको काफ़ी गिरावट देखने को मिली। और ख़ासकर आज हम वेदांता की रणनीतियों को, वेदांता के रिजल्ट को और वेदांता के डीमर्जर पर जो अपडेट आया है उस चीज़ को आज हम समझकर चलेंगे। देखो सर, हाल ही में मैंने आपके लिए वेदांता हो, स्टील सेक्टर हो, कुछ भी हो, वहाँ एक चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। और वो मैंने समझाया था कि आपको अलग तरीके से हटकर सोचना पड़ेगा। देखो सर, जब हम प्रॉफिट में होते हैं, मैंने आपको कई बार कहा, जब हम प्रॉफिट में होते हैं तब आपको सोचना है कि वो प्रॉफिट आपको लेना है या नहीं लेना है। एक तो थीम ये हो जाती है, मैंने आपको कई बार कहा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो भी शेयर आपको अच्छा लग रहा है वो कंटिन्यू भागेगा। एक नाम होता है मुनाफा वसूली का, उसे कहते हैं प्रॉफिट बुक करना। वो आप नहीं कर रहे, मैं नहीं कर रहा, पर बैठा बड़ा व्यक्ति तो वो बुक करेगा। जब आप इस विधि को समझ लेंगे तो आप बाजार के अंदर जीना सीख लेंगे। तो एक होता है प्रॉफिट को लेना और एक होता है प्रॉफिट को छोड़ना और फ्यूचर के लिए छोड़ना। तो फिर इन गिरावटों में कुछ भी फ़र्क हमें नहीं पड़ने वाला है। जो भी कंपनी के शेयर आपके पास है उसका काम आपको पता लगना चाहिए और उसकी विस्तार की योजना आपको पता लगनी चाहिए। उतार चढ़ाव तो कंपनी के अंदर चलते ही जाएंगे। हिंदुस्तान कॉपर ने कल आपको 100 रुपये से यानी 120-30 रुपये बढ़कर दिखाया, सबकी नज़रों में आ गया। और हिंदुस्तान कॉपर लगातार कई दिनों से भाग रहा था, है ना। वेदांता कई दिनों से आपको लगातार कंटिन्यू भागता हुआ देखने को मिला। हिंदुस्तान जिंक मिला, टाटा स्टील मिला, सेल मिला, जेएसडब्ल्यू स्टील मिला। आज एक गिरावट आ गई तो वो सारी धुंधली सी चीज़ें हो गई हमारे लिए। दोस्तों, लगातार 3 दिनों से निफ्टी मेटल इंडेक्स में लगातार तेजी थी और उसका फ़ायदा आपको मेटल सेक्टर में भी देखने को मिला। आज क्या हुआ? आज निफ्टी मेटल इंडेक्स में होगी गिरावट, तो आज आपको सारी चीज़ उलटफेर देखने को मिल गई और टेंशन की विधियाँ बन गई। सर, गोल्ड के रेट बढ़ते जा रहे हैं, चांदी के रेट बढ़ते जा रहे हैं, मेटल स्टॉक जो मेटल पे वर्क करती है, मेटल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो उसका इफेक्ट उस चीज़ पर तो पड़ेगा जो कंपनियां उस पर वर्क करती है। एक थीम तो आपकी ये चल रही है। दूसरा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब कुछ चीज़ किसी न्यूज़ की वजह से भाग रही हो, चाहे भले ही वो हिंदुस्तान जिंक हो, हिंदुस्तान कॉपर हो, वेदांता हो, टाटा स्टील हो, ये सारी चीज़ें हों, अगर वो इस बेस पर भाग रही है कि किसी चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं और वो इस वजह से गिर रही है कि किसी चीज़ के रेट गिर रहे हैं, तो ये कोई स्थायी गिरावट और तेज़ी नहीं होती। वहाँ पर आपको एक मुनाफा वसूली आएगी। देख लेना कि चांदी को आज जो इस रेट पर देख रहे हैं और वो कब से देखते आ रहे हैं और वो सोचे नहीं यार अब तो और भागेगा, और जैसे उसने चांदी खरीदी तो कल आप देखते चांदी के रेट एकदम से नीचे आए थे नहीं आए थे। तो जो चीज़ लगातार भाग रही है, ये सोचना है कि भैया वो न्यूज बेस है, खरीदारी बेस है और वो कभी ना कभी गिरेगी, है ना। तो वो स्थितियां अगर आपके अंदर आ गई तो आपको बाजार की जो रणनीतियां है ना वो समझ में आने वाली है। और जब तक कि आप सिर्फ तेजी को भाप रहे हैं कि भैया तेजी मुझे अच्छी लग रही है, तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि झटका तो लगेगा ना। वेदांता आज आपको 80-90 रुपये गिरता हुआ देखने को मिला है। हिंदुस्तान जिंक बहुत ज़्यादा आज आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। टाटा स्टील सेल हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, हिंडाल्को हो गया, ऐसे शेयर आपको देखने को मिले। और न्यूज़ में आपको अगर मैं बताऊं, हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, हिंडाल्को के शेयरों में 10% तक की गिरावट। धातु शेयरों में गिरावट क्यों आई है आपको पता ही है कि लगातार 3 दिन से मैंने अभी आपको बताया ना, भाग रहे थे, आज गिर गया इसलिए गिर गए। अब एक लाइन आपको मैं समझाऊंगा, इसे आपको समझना है, इसे आपको लिखना है कि मुनाफा वसूली के कारण धातु शेयरों में गिरावट आई है। जो तेजी आ रही थी उसके अंदर मुनाफा वसूली यानी प्रॉफिट बुक हुआ है। तो जब किसी कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुक होता है तो वो लाजमी उनके लिए बेनिफिट होगा जिन्होंने नीचे खरीदा, ऊपर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं।
उनके लिए टेंशन होगी जिन्होंने आज ही देखा और आज ही उनका शेयर गिर गया या कल परसों उन्होंने खरीदा, क्योंकि उस हिसाब से खरीदारी हो रही है ना कि मैं कमाऊंगा, पर एक माहौल जो चल रहा है उस पर कोई खरीदारी नहीं करना, ऐसा कोई आपको चैनल समझा रहा है, वो तो आपको टारगेट दिया जा रहा है। वेदांता के ऊपर भी 800-900 के टारगेट हैं, पर वेदांता के अंदर भी तो आज गिरावट है ना। वेदांता के अंदर जो थीम चल रही है वो डीमर्जर की चल रही है, उसने उस चीज़ को पूर्ति की है, पर उसके बाद जो मेटल के अंदर तेजी आ रही है, चांदी में तेजी आ रही है, तो इफेक्ट तो पड़ेगा ना जो कंपनी वर्क कर रही। तो क्या वो शेयर और भाग गए हैं। हमारे अंदर की वो विधि हमें निकालनी पड़ेगी कि हमें स्थितियों को देखना है। देखो सर, अगर आपको लग रहा है कि कोई शेयर बहुत तेज भाग गया, बहुत दूर तक भाग गया, अब मैं एंट्री कर लूँ इसलिए कि वो मेरे खरीदते और भागेगा, तो हमें रुकना चाहिए। और अगर आप इसलिए समझ रहे हैं कि हाँ उसका जो वजूद है बहुत पुराना हो सकता है, आगे तक विस्तार कर सकता है, तब आपको वो चीज़ें देखनी चाहिए। ये तो आपके अपने हाथों के अंदर है। तो जैसे कल कुछ चीज़ भागी आज गिर गई, तो इससे ना चीज़ तो कोई बेकार हुई है ना अच्छी हुई है। हुआ क्या है कि जिनको प्रॉफिट आया उनको चीज़ें समझ में आई है, जिनको लॉस हो रहा है उनको चीज़ें समझ में नहीं आई है। बस इतना सा अंतर है बाजार के अंदर, और कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। ये देख लो सर, मुनाफा वसूली के कारण ये चीज़ें हुई हैं। अच्छा, एक और इसके अंदर न्यूज़ बताऊं तो बाजार के आंकड़ों से पता चलता है कि वेदांता, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़, हिंदुस्तान जिंक, टाटा स्टील, जिंदल स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे शेयरों में हाल के सत्रों में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसे समझना, कि 9% से 19% के बीच वृद्धि हुई है। 9% से 19% के बीच में ना इन शेयरों के अंदर जो मेटल पे वर्क करते हैं 9 से 19% की वृद्धि हुई है, जिससे उनमें मुनाफा वसूली की संभावना बढ़ गई है। तो ये बड़े बड़े एनालाइज भी कह रहे हैं कि जब किसी सेक्टर में या किसी कंपनियों में तेजी आ जाती है, लगातार आ जाती है, तो कहीं ना कहीं तो एक ठहराव तो बुकिंग का आएगा ही ना, नहीं तो फिर शेयर बहुत ऊपर जाएगा। चार्ट भी कभी आप देखते हो तो उतार चढ़ाव के साथ बनता है। अब यहाँ आपको देखना है कि कंपनियाँ कौन कौन सी मजबूत है, ये आप समझ कर चलें। और सबसे ज़्यादा तेज गिरावट आपको देखने को मिली हिंदुस्तान जिंक में, जो वेदांता की एक कंपनी है। दूसरा, वेदांता की हिंदुस्तान जिंक कंपनी है जो चांदी के अंदर भारत के अंदर सबसे बड़ा उत्पादक है, जो सबसे बड़ा चांदी के ऊपर वर्क करता है भारत के अंदर। चांदी के क्या हो रहा है, चांदी के लगातार रेट बढ़ रहे थे, और हिंदुस्तान जिंक के साथ क्या हो रहा था, लगातार इसका शेयर ऊपर जा रहा था। जैसे ही चांदी के ऊपर 15% की गिरावट आई तो शेयर ने 13% की गिरावट करके दिखा दी। तो यानी आपको समझना चाहिए कि ये जो चीज़ हुई थी, ये जो रेट चांदी के बढ़ रहे थे तो शेयर भाग गया था, और अगर गिरावट हुई तो उससे शेयर नीचे आ गया है। पर अभी भी ये भारत के अंदर नंबर वन ही बना पड़ा है, और पूरे विश्व में, वर्ल्ड में टॉप कंपनियों में आती है हिंदुस्तान जिंक, जो चांदी के ऊपर वर्क करती है। करीब करीब 4 या 5वां नंबर है इसके पूरे वर्ल्ड में जो चांदी के ऊपर वर्क करता है। तो चांदी कहाँ भाग रही है, चांदी भाग रही है, शेयर भाग गया। चांदी गिरी, शेयर गिर गया। अब इसके अंदर आपको चीज़ों को देखो, तो जहाँ रेट स्तर है चांदी के, तो शेयर वहीं के वहीं टिका रहेगा। कल को चांदी के अंदर और गिरावट आती है तो हिंदुस्तान जिंक भी गिर जाएगा। कल को मेटल सेक्टर के अंदर और गिरावटें आती हैं प्राइस में, तो क्या होगा, शेयर भी गिर जाएगा। तो वही चीज़ है कि किसी ने एक भंडार को खरीद लिया, उस भंडार के रेट 200 रुपये हैं, फिर उसने फिर खरीदा, फिर उस भंडार के रेट 400 हो गए, तो क्या होगा, वो रेट बढ़ते जाएंगे। और जिस दिन उसका भंडार भर गया और उसने बेच दिया तो क्या होगा, प्राइस नीचे आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई टेंशन लेने की बात है नहीं। मैं आपको बताऊं, अच्छा खासा रिजल्ट वेदांता ने दिया है। वेदांता ने बहुत अच्छा खासा रिजल्ट दिया है। और वेदांता की नीतियाँ अगर हम देखें तो तेल, गैस, धातु से लेकर भैया बहुत सारी चीज़ों के अंदर कंपनी वर्क करती है, और पावर में वर्क करती है, और अच्छा खासा वर्क करती है ये कंपनी। कई कंपनी इसकी सहायक कंपनी है। वेदांता रिसोर्सेज भी इसकी एक सहायक कंपनी जो बाहर की कंपनी है, और यहाँ पे इसकी कंपनी हिंदुस्तान जिंक भी है जो चांदी के ऊपर बहुत बड़ा वर्क करती है। वेदांता के अगर हम स्थितियों को समझें तो वेदांता की एक नीति निकल कर आ रही है, और वो आपको समझने को मिला, क्योंकि वेदांता आज काफ़ी ज़्यादा गिरने को मिला। सबसे पहले इसका मार्केट कैप देखेंगे, 2,66,962 करोड़ का मार्केट कैप है। 683 रुपये करीब का कंपनी का आज का प्राइस, और इतना ज़्यादा आज शेयर गिरा। और हाई देखें 770 रुपये करीब है। एक साल पहले 362 रुपये कंपनी का शेयर था, ये आप समझ कर चलिए। और डिविडेंड देने में कंपनी माहिर है। दिसंबर 2024 में कंपनी ने 17,063 करोड़ की सेल करी थी, और 4,876 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था।
दिसंबर 2025 में साल दर साल कंपनी ने अपनी सेल को बढ़ाया। कंपनी अपनी सेल को बढ़ाने में कामयाब हो रही है। पिछले क्वार्टर से सितंबर 2025 में भी कंपनी ने अपनी सेल को बढ़ाया था। दिसंबर 2025 में कंपनी ने 23,369 करोड़ की सेल कर दी, यानी कि साल दर साल अपनी सेल को भी बढ़ा दिया और साल दर साल अपने प्रॉफिट को बढ़ाकर 7,807 करोड़ का किया। और इस बार कंपनी ने अदर इनकम जो है काफ़ी ज़्यादा की है, जो 4,428 करोड़ की है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कंपनी के काम में कोई भी कमी नहीं है। प्रमोटर अगर हम देखें तो 56.38% है। एफआईज कंपनी के अंदर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, 12.15% है। डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को कम किया है, 15.31% है। और पब्लिक कंपनी के अंदर 16.05% है। तो कंपनी, अगर हम कंपनी की सेल देख रहे हैं, कंपनी की सेल में अच्छी खासी वृद्धि हुई है, अच्छा खासा कंपनी ने प्रॉफिट दिया है। अच्छा, इस कंपनी का होना है डीमर्जर। 2023 में कंपनी ने ये कहा था कि जो हम डीमर्जर कर रहे हैं उससे शेयरधारकों को भी फायदा होने वाला है, क्योंकि एक कंपनी के शेयर जो वेदांता के, उसके अलावा 4 और कंपनी के शेयर मिलेंगे। टोटल कंपनी 5 कंपनी के शेयरों में विभाजित हो जाएगी। दूसरा, आपको समझ आया था कि अगर कंपनी का शेयर 300-400 में रहने वाला है, उसके बाद विभाजित होता है तो मात्र 50 से 60 रुपये शेयर बनेगा हर एक कंपनी का। और कंपनी का मार्केट कैप कितना ज़्यादा है, तो इसलिए कंपनी के शेयर ऊंचाई तक जा सकते हैं, और वो गई भी हैं। फिर वहाँ पर मेटल में तेज़ी आई है, फिर उसकी वजह से वो और तेज़ भागे हैं। आज गिरावट तो मैंने आपको बता दिया क्यों है, क्योंकि मेटल सेक्टर के अंदर गिरावट आई है, इस वजह से हुई है। बल्कि कोई भी वेदांता के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है भैया, इस न्यूज़ को आपको समझना है, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। डीमर्जर के हिसाब से चीज़ें बताई जा रही है। वेदांता के मुख्य अधिकारी यानी कि सीएफओ का लक्ष्य है कि अलग हुई इकाइयों को मई के मध्यम तक बाजार में सूचीबद्ध कर दिया जाएगा। वेदांता के पुनर्गठन के तहत 4 व्यवसाय इस्पात और लोहा, धातु और तेल और गैस, एल्युमिनियम और बिजली को अलग अलग सूचीबद्ध कंपनी में विभाजित किया जाएगा, जबकि इसकी आधार धातु इकाई मूल कंपनी के साथ ही रहेगी। देखो, कंपनी के लक्ष्य काफ़ी अच्छे खासे हैं, और कंपनी ये भी कह रही है कि ये मई के मध्यम में, यानी कि पूरे मई के किसी भी बीच में ये इन इकाइयों को सूचीबद्ध कर देंगे। 2023 में जब कंपनी ने ये स्थिति हमें बताई थी कि मैं विभाजित करने जा रहे हैं, डीमर्जर करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर सरकार ने इसका विरोध जताया था, और उस विरोध जताने के बाद हाल ही में इसको एनसीएलटी की भी मंजूरी मिली हुई है। अब कंपनी के सीएफओ जो हमें बता रहे हैं, ये आपको बड़ा ध्यान से सुनना है, वो ये कह रहे हैं कि एक वेदांता के जो शेयर है उसे 4 कंपनियों में विभाजित करने की स्थितियों को तेज कर दिया गया है, और 1 अप्रैल से इसके ऊपर विलय के लिए काम किया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी हफ्ते लगते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मई में 2026 मई में मध्यम में ये विभाजित हो जाएगा। यानी कि अभी जनवरी खत्म हो गया है, तो भाई अब तो 1 फरवरी शुरू होने वाला है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि पूरे 3 महीने वेदांता के पास हैं, और वेदांता 3 महीने बाद डीमर्जर की स्थितियां साफ करेगा। और 3 महीनों में बहुत पासे पलट जाते हैं, शेयर नीचे भी बहुत ज़्यादा आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, ये सोच कर चलना। क्योंकि जब शेयर, एक ध्यान रखना सर, जब शेयर ऊंचाइयों पर जाता है तो वो कुछ ही दिनों में जा सकता है, और जब वो गिरावट में आता है तो कुछ ही पलों में आ सकता है। तो यानी कि 3 महीनों में बहुत कुछ चीज़ें वेदांता के उतार चढ़ाव में हो गई। मुख्य बात समझना है, कंपनी डीमर्जर कर रही, ये आपको सोच में रखना है। कंपनी का आज जो शेयर गिरा वो सिर्फ अलग कारणों से गिरा है, काम की वजह से नहीं गिरा है, ये आपको समझना है। दूसरा, डीमर्जर होने के बाद जो 5 कंपनी टोटल बनेगी, तो एक शेयर से ही हमें 4 कंपनियाँ और मिलने वाली है। तो ये एक इसकी स्थितियों को साफ करेगा। तो अब आपको करना पड़ेगा 3 महीने का इंतजार वेदांता के ऊपर। अब आपको आगे भी देखना कि मेटल सेक्टर के अंदर क्या क्या न्यूज़ आती हैं, चांदी घटती है, बढ़ती है, उस स्थिति से चीज़ों को देखना है। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना है। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।